Jai Hind student. Today I am going to explain you scientific management. In 20th century, changes in opinion of labor, industrial revolution and major problem of industrial sector ने birth दिया है concept of scientific management में को. First of all, in the year 1932, चार्ल्स बेबेज ने एक्सप्लेन किया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपनी बुक इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चर्स में. F.W. Taylor is considered as the person behind the concept of scientific management. F.W. Taylor को फादर माना गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट का. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं. नाउ मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट दो वर्ड्स मिलके बना है, साइंस और मैनेजमेंट. Science is the application of logic, reasoning. It gives a new dimension to our study approach to different problem of life. Science application है लॉजिक का, रीजनिंग का, और ये नया रास्ता दिखाता है हमारी स्टडी अप्रोच को, जो हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में आती हैं उसे सॉल्व करने में. When we apply scientific approach, जब हम साइंटिफिक अप्रोच करते हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स को डील करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर हैज़ फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर स्टडिंग द साइंटिफिक मैनेजमेंट मिनिटली एंड डीपली. टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाया है जब उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डीपली और मिनिटली स्टडी कर लिया. Taylor has also presented the principle of management in scientific way. So it is called principle of scientific management. Now, definition of scientific management. According to F.W. Taylor, explains scientific management in this way. Management is the art of knowing exactly what you want man to do and then seeing what they do it the best and cheapest way. मैनेजमेंट एक आर्ट है नोइंग एग्जैक्टली नो करने का या जानने का वो मैन क्या करना चाहता है, और उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है क्या वो जो करना चाहता था वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में हुआ है. नेक्स्ट अपना पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फर्स्ट पॉइंट है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी जॉब इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज फिक्स्ड एंड प्री डिटरमिन्ड. साइंटिफिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही फिक्स रहता है और प्री डिटरमिन्ड रहता है. सेकेंड पॉइंट है देयर इज़ अ फिक्स प्लान टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स. उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे फुलफिल करेंगे ये प्लान बिल्कुल फिक्स रहता है. नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉयज़ इज़ एसेंशियल इन साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट में म्यूचुअल कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है. नेक्स्ट पॉइंट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ मैक्सिमम प्रोटेक्शन एट मिनिमम कॉस्ट. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रोटेक्शन में करना मिनिमम कॉस्ट पे. नेक्स्ट पॉइंट मोटिवेशन इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क. मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है अगर हमें हमारा वर्क कंप्लीट करना है, सक्सेसफुली कंप्लीट करना है. नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंटेड अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट. जो साइंटिफिक कंट्रोल सिस्टम है वो किसके अंडर इम्प्लीमेंट या लागू किया जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट है टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन. जो भी हम काम कर रहे हैं उसको टाइम टू टाइम एनालाइज किया जाए, इवैल्यूएट किया जाए. नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ हेल्प इन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर हमें एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है तो हमें क्या करना होगा, उनकी इनकम इंक्रीज़ करनी होगी. जब वो सेटिस्फाई होंगे तो ऑब्वियसली उनकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. रिसर्च और एक्सपेरिमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में. नेक्स्ट 10th पॉइंट स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क. जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किसी काम में अगर हमें स्पेशलाइज्ड जो है
वो किसके थ्रू हो जाते हैं? डिवीज़न ऑफ वर्क। जब एक काम को हम डिवाइड कर देते हैं और जिसमें स्पेशलिटी होती है उस काम को उसको दे दिया जाता है, तो वो वर्क क्या हो जाता है? स्पेशलाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मच स्ट्रेस। साइंटिफिक मैनेजमेंट में ज़्यादा स्ट्रेस किस पे दिया जाता है? राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। राइट पर्सन को राइट जॉब मिले। नेक्स्ट, या राइट जॉब दिया जाए उसको। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर असाइन फॉर फिक्स्ड फॉर एवरी लेवल ऑफ वर्कर। हर लेवल ऑफ वर्कर, चाहे वो लोअर लेवल का हो या हायर लेवल का हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फिक्स होती है।